जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट। मैं हूं लुभांश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे करंट अफेयर के सेशन में। तो कुछ दिनों से करंट अफेयर के लेक्चर नहीं लग पाए थे, बट हमने क्या किया, उसे वीकली कंबाइन करके आज आप लोगों के लिए लास्ट वीक जो हमारा 15 जनवरी से 22 जनवरी तक के बीच का करंट अफेयर रहा, वहां से इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेके आए ताकि आपका जो छूट चुका है पढ़ाई वो अब से कंप्लीट हो सके। तो आइए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं। तो आप जितने भी करंट अफेयर पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके हर एग्जाम में काम आने वाले, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की बात करें। और यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं विनर इंस्टीट्यूट से। ये हमारा वेबसाइट है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी ब्रांचेस है नागपुर और पुणे में। तो आइए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आप सबको पता है 15 जनवरी, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को ही हमारे भारत के पहले आर्मी चीफ बनाए गए थे। क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ करता था हमारे इंडियन आर्मी में। तो लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करप्पा सर, इन्होंने पहली बार क्या किया था, जो फ्रांसीसी बुचर थे उनकी जगह फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने इंडियन आर्मी को। कब? 1949। और जो फ्रांसिस बुचर थे वो क्या थे, लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। इसीलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने इंडियन आर्मी डे बनाते हैं। और हमारी जो आर्मी है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के बाद। करीबन 15 लाख सैनिक हमारे पास सर्व करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये है हमारा 77 आर्मी डे, जहां सेलिब्रेशन कहाँ हो रहा है, पुणे में। तो इसको नोट डाउन करेंगे कि पुणे में क्या हो रहा है, इसका सेलिब्रेशन देखने मिला है। और पहली बार फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी हैज लॉन्च ADP-25 application, a digital system for seat booking, making it easy and accessible for all civilians। तो अच्छी बात है कि हमारी आर्मी है हमारी सुरक्षा करने के लिए, तो ही हम लोग आसानी से हर त्योहार और आराम से रह पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच स्टेट पोंगल, भोगाली बिहू एंड लोहरी फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है कि नए साल में जनवरी का जो महीना होता है मकर संक्रांति का, उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पोंगल उनका नया साल होता है, तमिलनाडु के लिए नए चावल से पकवान बनाया जाता है। बिहू की बात करूं तो वो आपको देखने मिलेगा असम में, और लोहरी की बात करूं तो वो क्या होगा, पंजाब में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। और भी इसे अलग अलग राज्य में अलग नाम से जाना जाता है। जहां तक मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में बोला जाता है उत्तरायण। तो यहाँ पर 2 दिन 14 जनवरी और 15 जनवरी को पूरी खुशी का माहौल रहता है। लोग फेस्टिवल मनाते हैं और साथ में पतंग उड़ाते हैं। और यूपी बिहार में वहां पर उसको खिचड़ी बोला जाता है, और महाराष्ट्र में आपको क्या बोलेंगे, मकर संक्रांति भी बोला जाता है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो हमारा सन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में धीरे धीरे आने लगता है। क्योंकि वो मकर संक्रांति मतलब जो हमारी कैप्रिकॉर्न लाइन है वो 22 दिसंबर को देखने मिलता है। तो धीरे धीरे इस कैप्रिकॉर्न लाइन से वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरान मिलानोविक हैज बीन रिलेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये यूरोप में एक कंट्री है, छोटा सा देश है। उसका जो सही आंसर है वो है क्रोएशिया। तो क्रोएशिया के बारे में जानते हैं। तो ये ठीक है, आने वाले 5 साल के लिए बने हैं, री-इलेक्टेड बने। इससे पहले 2020 में भी बने थे। और एक बात है, क्रोएशिया में कोई भी प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही बन सकता है, जैसे अपन ने यूएसए में देखा था। तो यूएसए के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, बट यूएसए में कंसेप्ट है कि वहां प्रेसिडेंट 4 साल के लिए बन सकते हैं, बट यहाँ पर 5 साल, जैसे अपने भारत में। उसके कुछ अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो आपको याद रहने से आपको काम आएगा। क्या? उसकी राजधानी जैग्रेब, करेंसी क्या है, यूरो, और प्राइम मिनिस्टर है एंड्रेस प्लेनकोविक। ठीक है, ये भी नाम याद कर लेंगे। करेंसी कैपिटल जो करंट अफेयर में रहता है उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसेंटली ऑन विच फाउंडेशन डे ऑफ IMF पीएम मोदी लॉन्च मिशन मौसम। तो
तो ये कौन सा जो मिशन था मौसम वहां पर लॉन्च किया गया है वो है 150वां। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी बोलेंगे इसको वैसे। तो आईएमडी का क्या है, स्थापना हुई थी 1875 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने मिलेगा आपको, न्यू दिल्ली। तो इसका जो ये होना चाहिए ये होगा आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसका क्या है, हमारा 150वां क्या हुआ, स्टैब्लिशमेंट हुआ। उसके मौके पर सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मौसम को लॉन्च किया। इसका मकसद क्या है, इंडिया वेदर रेजिलेंट एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते रही है, ठंडी में गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी में पानी गिर रहा है, पानी में ठंडी हो रही है, तो जो हमें वेदर चेंजेस दिखने मिलते हैं उसको हमें बताने के लिए सबसे सटीक क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ताकि हम जो भी मुसीबत है उससे लड़ सके। तो हाई रिजोल्यूशन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट जनरेशन रडार, सैटेलाइट, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स विल बी पार्ट ऑफ दिस मिशन। तो बहुत जरूरी है, भारत में जो भी आपदा संकट आने वाली है उससे निपटने के लिए आईएमडी का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज रिसेंटली मेड द न्यू कैप्टन ऑफ पंजाब किंग्स फॉर द आईपीएल 2025 सीजन। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए, श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है पंजाब किंग्स के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अपना नया कप्तान घोषित किया है। इसका जो सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो सही बताएगा उसको मैं वेरी गुड और हार्ड बता दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ जाए कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो आईपीएल की टीम है उसके नए कप्तान किसको बनाया गया है। तो ये श्रेयस अय्यर जी जो लास्ट टाइम केकेआर के कैप्टन हुआ करते थे, तो आईपीएल में उनको पंजाब से कैप्टन बनाए। ये पंजाब के क्या 17वें कैप्टन है। द अनाउंसमेंट वाज मेड इन स्पेशल सीजन ऑफ रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस। ही इज द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री, 26.75 करोड़, एंड ऋषभ पंत 27 करोड़। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट सबसे महंगे प्लेयर में से एक बन गए। नेक्स्ट है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन एनुअल अवार्ड फंक्शन। तो आपको पता है सत्यजीत रे सर महान डायरेक्टर थे जिनको भारत रत्न के नाम से भी नवाजा गया, मतलब नवाजा दिया गया, और भी उनको अनगिनत क्या है अवार्ड दिए गए। तो इस बार इनको जो अवार्ड मिला है तो किनको मिला है, तो वो है अपर्णा सेन को। तो कोलकाता बेस्ड डायरेक्टर अपर्णा सेन was honored with the सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट। उनकी बेस्ट बंगाली फिल्म के लिए किसको दिया गया, मनिक बाबर मेघ को। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया, चंदन सेन। बेस्ट डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी एंड देवलॉय भट्टाचार्य। बेस्ट स्क्रीन प्ले अंजन दत्त। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अमित चटर्जी और बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड क्वेरी। तो इस प्रकार से उनके जो कैटेगरी होती है, जैसे लाइफ टाइम अवार्ड आता है, आईफा अवार्ड आता है, उसी प्रकार से उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट, उड़ीसा बिकेम विच द स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन जनवरी 2025। तो फाइनली आयुष्मान भारत जो योजना थी उसको लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो वो है 34। हाँ, अब मन में क्वेश्चन आएगा कि ये स्कीम तो बहुत पुरानी थी। एक्चुअली इससे पहले उड़ीसा में सरकार हुआ करती थी नवीन पटनायक जी की, तो वो उन्होंने खुद का अपना हेल्थ स्कीम ला के रखा था, इसकी वजह से ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। बट अभी नए सीएम कौन बने हैं, तो जो मांझी जी है, उनके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, 34 स्टेट बना। द स्कीम विल कवर अराउंड 1.03 करोड़ फैमिलीज इन विच 67.8 लाख फैमिलीज विल बी फाइनेंशियल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। It aims to change access to healthcare for about 86% of the Odisha's population. Residents of Odisha will now get access to nearly 2,000 medical procedure with 27 specialists. तो अच्छी बात है। उड़ीसा की राजधानी क्या मिलेगी आपको, भुवनेश्वर। Next, recently Him Kavach developed by whom successfully pass all the user tests in actual operation। नाम से लग रहा है हिम मतलब बर्फ, कवच मतलब सुरक्षा करना, तो जो बर्फ से सुरक्षा कर सके। तो चूंकि हमारे भारतीय सैनिक क्या होते हैं, बड़े बड़े हिमालयन एरिया में -30 से लेके -50 डिग्री में हमारे भारत की सुरक्षा करते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, लद्दाख हो गया। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा
हिम कवच बनाया गया जो उनकी सुरक्षा करेंगे, ताकि वो हमारी सुरक्षा करने के लिए बिना कोई प्रॉब्लम के हमेशा रहे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हिम कवच, ठीक है। तो आइस कवच बोल सकते हो डेवलप बाय डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली पास ऑल यूजर टेस्ट इन एक्चुअल ऑपरेशन। स्नोफ्लेक इज अ मल्टी लेयर टेक्सटाइल system designed for the temperature range plus 20 degree to 60 degree Celsius. The ice shield will be useful in military operation in cold weather condition in the Himalayan region. Prior to the snowfall, the extreme cold weather clothing system was being used by the Indian Army. तो अच्छी बात है। Next, which state government recently launched the Bandhan initiative to attract pilgrim to the गंगा सागर फेयर। तो बंधन स्कीम, नाम से देखो बंधन लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ क्लू मिल जाएगा। तो वेस्ट बंगाल की ये स्कीम है, क्योंकि गंगा नदी वहां से भी फ्लो करती है, ठीक है। तो गंगा सागर मेला वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी अरूप विश्वास है ना, जो एनर्जी है उनके द्वारा, जो अरूप विश्वास जी है। अंडर दिस पिलग्रिम विल बी गिवन सर्टिफिकेट इन 3 लैंग्वेजेस। इन एडिशन अदर इनिशिएटिव इंक्लूड ई अनुसंधान कैन यूज दी फैसिलिट एट दी मेला ग्राउंड एंड ई परिचा, ठीक है। एंड टू स्टार्ट पीपल डू नॉट गेट लॉस्ट एट दी मेला ग्राउंड, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा कि कुंभ मेला में बहुत लोग घूम जाते हैं तो सुरक्षा अच्छी नहीं हो पाती, इसके लिए ये स्कीम लाया गया बंधन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which country recently successfully tested for the third generation anti-tank missile नाग MK2। तो देखो अब कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपके ऑप्शन में से ही मिल जाते हैं आंसर, क्योंकि नाग थोड़ा सा हिंदी नेम आ रहा है, तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान में हो सकता नहीं है। उसका सही आंसर क्या है? इंडिया। तो इंडिया के द्वारा एंटी टैंक मिसाइल बनाई गई नाग नाम से, ठीक है। नाग मिसाइल कैरियर वर्जन 2 वाज आल्सो इवोल्यूटेड, डीआरडीओ ने बनाया है साथ में मिलके। 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ बनाया है। इसके चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। तो याद कर लेंगे, इसको किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया, डिफेंस रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हेन वाज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अनाउंस किया गया कि हर साल 16 जनवरी क्या बनाएंगे? स्टार्टअप डे बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा स्टार्टअप कल्चर बढ़ते जा रहा है। तो ये 2021 से डिक्लेयर किया गया कि हर साल 16 जनवरी को बनाना है। 2022 से स्टार्ट हो गया। इसका मकसद क्या है कि जितना ज़्यादा हम रिकॉग्नाइज करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, ताकि भारत में जो इकोसिस्टम तैयार हो सके स्टार्टअप के मामले में। और इस बार का जो वीक था 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में हमने सेलिब्रेट किया, और हमारा थीम था इनोवेटिंग फॉर इंडियाज ग्रोथ। तो इस थीम को अंडरलाइन कर लेंगे, स्टार मार्क दे देंगे, ये आपको एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। और ये नया नया आया है क्योंकि हमारी सरकार स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत हमारे भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहती है जहां पर हर कोई जॉब ढूंढने की जगह जॉब प्रोड्यूस कर सके। नए नए स्टार्टअप लाएंगे, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और अभी इसका फल ये देखने मिल रहा है पिछले 10 सालों में कि चाइना और यूएसए के बाद भारत क्या बन रहा है? तीसरा सबसे बड़ा क्या बन गया? स्टार्टअप के मामले में कंट्री बन गया। तो अच्छी बात है, सरकार की स्कीम काम आ रही है। Next, recently the Home Ministry approved the formation of how many new battalions as part of the efforts to strengthening CISF। तो आपको पता है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नक्सलाइट अटैक दिखने मिले थे। तो इसके बाद जो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स है CISF, उसके लिए भी सरकार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसने भी कुछ नई बटालियंस बनाई है। कितनी? 2, ठीक है। तो 2 नई बटालियन बनाने की बात की गई, ताकि हमारा जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, वो मजबूत हो सके। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम लोग ध्यान दे सके। और अब इससे क्या हो गया? CISF की बटालियन की संख्या कितनी होगी? 13 से 15। इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये आपके SSC हो गया, रेलवे में पूछा जाता है कि कितनी संख्या बढ़ रही है, कितनी नहीं करके। और सरकार ने कुछ वुमेन बटालियन की भी बात की है, जो धीरे धीरे और एक्सपेंड हो रही है, जिससे CISF क्या हो सके? मजबूत हो सके। CISF की बात करें तो ये कब बना था? 1969 में। डायरेक्टर कौन जनरल है? RS भट्टी है। और मोटो क्या है? सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। तो सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की बात की जा रही है। आगे आते हैं। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। टर्मरिक में आपको पता है हल्दी, तो हल्दी के लिए कौन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है। और उनके जो मंत्री है वो कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। तो इन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया है। अच्छी बात है, ताकि हल्दी जो है एक तो हेल्दी भी रहता है और शरीर के लिए भी काम आता है। तो ये क्या है? टर्मरिक को हम लोग बोलते हैं, ऐसे गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। और श्री पहले गंगा रेड्डी, इनका नाम याद कर लेंगे, रेड्डी जी,
ये क्या है, हमारे बिकम पहले चेयरमैन बने हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड के। निजामाबाद हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड। तो निजामाबाद क्या है, इसका हेडक्वार्टर देखने मिलेगा। ठीक है, द बोर्ड विल फोकस ऑन दी वेलफेयर ऑफ टर्मरिक फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ बेटर वेराइटीज एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। 70% ऑफ द वर्ल्ड टर्मरिक प्रोडक्शन हमारे भारत में होता है, विच इज ग्रोन इन 20 स्टेट्स एंड 30 वेराइटीज, सम ऑफ विच ऑल्सो हैव जीआई टैग। और इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मरिक इन दी वर्ल्ड। जैसे ईरोड की, तमिलनाडु की हल्दी बहुत फेमस है, अपने महाराष्ट्र में सांगली के लिए आपने सुना होगा, उसको जीआई टैग भी मिला है। तो हल्दी तो अलग अलग मिलेगी और सबसे हेल्दी भी रहती है। नेक्स्ट है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट 2 नेवल शिप्स एंड सबमरीन टू द नेशन ऑन 15 जनवरी 2025। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, तो ये 2 नेवी जब कौन है, एक तो डिस्ट्रॉयर शिप है आईएनएस सूरत, फ्रिगेट है आईएनएस नीलगिरी और सबमरीन क्या है आईएनएस वॉक्सशिर। ठीक है, तो ये सरकार मतलब प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, सरकार नेवी को क्या किया, सौंप दिया है ना। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वॉज द 3-day इंटरनेशनल काइट स्वीट्स फेस्टिवल इनॉग्रेटेड रिसेंटली। वैसे अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 14 तारीख को, जो 14 जनवरी होता है, वो हर साल आपको अहमदाबाद में देखने मिलेगा। बट ये क्या है, इंटरनेशनल काइट और स्वीट फेस्टिवल है, तो ये हमको देखने मिला हैदराबाद में, जो है तेलंगाना में। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, ये 3 दिन का था, इसको भी याद कर लेंगे कितने दिन का चला है, वो 3 दिन का चला है। तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है, हैदराबाद में 57 इंटरनेशनल काइट फ्लाइट्स फ्रॉम 19 कंट्रीज, 58 नेशनल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 22 स्टेट। द फेस्टिवल शोकास तेलंगाना's कल्चर हेरिटेज, culinary डिशेस एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज फॉर द पीपल ऑफ ऑल एजेस। तो अच्छी बात है, इसको याद करेंगे 3 दिन का। नेक्स्ट है, रिसेंटली नवाब सलाम was appointed as the new prime minister of which country। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेबनान। तो जैसे सीरिया में तख्ता पलट हो रहा है, तो वहां पर लेबनान में भी देखने मिला। तो वहां पर कौन बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान, वो है नवाब सलाम, जो पहले जज भी हुआ करते थे। ठीक है, इसका नाम याद कर लेंगे। लेबनान की बात करें तो ये क्या है, राजधानी इसकी बेरूत है, करेंसी क्या है, पाउंड है, प्रेसिडेंट कौन है, जोसेफ ऑन। ठीक है, ओके, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली इन महाराष्ट्र। तो ये कौन से नंबर का एडिशन था जो महाराष्ट्र में अजंता एलोरा देखने मिला, वो है आंसर इसका 10। ठीक है, तो ये 10वां नंबर का एडिशन था। ये 15 से लेके 19 जनवरी के बीच में हुआ 2025 में। तो इसके लिए कुछ अवार्ड दिया गया था, गोल्डन कैलाश बेस्ट फिल्म के लिए, सिल्वर कैलाश इस प्रकार से एक्टर एक्ट्रेस के लिए। तो इनको बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि एलोरा अजंता कहाँ मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वेयर विल द 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। तो ये कहाँ देखने मिला, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, बिहार में देखने मिला। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी, तो आप देख सकते हो 85th नंबर का था, कब से कब तक हुआ, 20 से लेके 21 जनवरी के बीच में था। और ये 54th नंबर का, तो याद कर लेंगे, हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस टू सेलिब्रेट द ईयर 2026 एज ए ड्यूअल ईयर। तो किस कंट्री के साथ हमने पार्टनरशिप में ड्यूअल ईयर बनाया, तो वो उसका आंसर होगा ए और बी। तो ऑप्शन क्या होगा, इंडिया एंड स्पेन। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, इंडिया स्पेन क्या कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे पार्टनरशिप बना रहे हैं, हमारे बीच में रिलेशन अच्छा हो जाए। स्पेन की बात करें तो उसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड, और करेंसी क्या है, यूरो। ठीक है, एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इसको अनाउंस किया ताकि हमारे देश में क्या हो सके, एआई के काम में, टूरिज्म में, कल्चर में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से साथ मिलकर देख सके। नेक्स्ट बात करें तो हु वाज इंटरेस्टेड विद द लीडरशिप ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिसर्च ऑन 15 जनवरी 2025। तो किसको भार दिया गया है कुछ समय के लिए, तो हमारे अभी डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, उनका नाम क्या है, एम राजेश्वर राव। तो इनको क्या दिया, कुछ समय के लिए भार दिया गया ताकि वो काम कर सके। एम राजेश्वर राव जी को बनाया गया है। और न्यू गवर्नर कौन बने आरबीआई के, वो कौन बने, 26। तो स्पेशल 26 से याद कर लेंगे, संजय मल्होत्रा जी हमारे क्या बने, नए आरबीआई गवर्नर बने। आगे बात करते हैं, रिसेंटली इसरो हैज कंप्लीटेड द सक्सेसफुल डॉकिंग ऑफ द सैटेलाइट अंडर द स्पेसडेक्स मिशन। इंडिया हैज बिकम विच द कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। तो ये कौन सी उपलब्धि है, तो यूएसए, रशिया और चाइना के बाद दुनिया क्या बना, चौथा देश बना है जिसने स्पेस में जाके अपने सैटेलाइट को, मतलब डॉक्स का बनना मतलब क्या होता है, मिलाना होता है। ठीक है,
तो ये चौथे कंट्री बने, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। तो हमारा सैटेलाइट का नाम क्या था, SDX-01 और 2 टारगेट था, PSLV-C60 से भेजा गया 30 दिसंबर 2024 को। और इसरो के बारे में आपको पता ही है, 15 अगस्त 1969 को बना था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, उसके नए चेयरमैन कौन है, वी नारायणन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द AI समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ये फरवरी 2025 में होने वाला है। तो वापस कहाँ जाने वाले हैं, फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। और फ्रांस से तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो यहाँ पर 90 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया, US, चाइना, बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कब से कब तक होने वाला है, 10 से लेके 11 फरवरी के बीच में, ताकि हम AI के मामले में अच्छा काम कर सके और भारत भी आगे बढ़ सके। Who became the player with the most Grand Slam matches in the history of tennis? तो Grand Slam मैच मतलब जो भी हमारा US ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, विंबलडन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर कौन बने हैं? तो उसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो उन्होंने कितने मैच खेल लिए, अब तक के जो रिकॉर्ड है, उन्होंने करीबन 430वां मैच खेला है नोवाक जोकोविच, जिसमें से उन्होंने करीबन 379 जीते हैं, 51 क्या हुआ उनके लॉस देखने मिला। ठीक है, उनका परसेंटेज भी अच्छा बताया गया। ओके, नोट डाउन कर लेंगे। आगे बात करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस? तो इसके जो बुक है, इसकी जो राइटर है, इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर KS चौहान। तो इस बुक आप देख सकते हो, अच्छी बुक है। तो ये इन्होंने बताया है, खासकर जो वाइस प्रेसिडेंट है जयदीप धनखड़ जी ने बुक को रिलीज किया है। आगे, विच मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्म फोर्स बिटवीन 16 to 19 जनवरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। तो ये आर्म फोर्सेस था इंडियन आर्मी के द्वारा 16 से 19 जनवरी के बीच में। लोकेशन कहा था, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, ताकि हमारी जो आर्मी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस है उसके बीच में क्या हो सके, एक अच्छी से कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो सके। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट वॉज द गान नगाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो ये कहाँ पर हुआ, आपको मिलेगा मणिपुर। थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा है तो अपन समझ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का नाम है। ठीक है, तो ये मणिपुर में देखने मिला, 12 जनवरी को स्टार्ट हुआ था सेलिब्रेशन। ओके, आगे आते हैं। What is the name of the indigenous micro missile system designed to counter the threat of the स्वर्ण ड्रोन अटैक्स? तो इसके लिए बनाया सर हमारे भारत में भार्गव शास्त्र वेपन सिस्टम। तो आपको पता है इस प्रकार से हमने डिजाइन किया, 5 से 6 किलोमीटर की क्या होगी, रेंज होगी। इसका जो वेन्यू था वो कहाँ देखने मिला, उड़ीसा में। तो ये अपन ने बनाया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री ऑनर तरुण दास विद द ऑनरी सिटीजन अवार्ड इन जनवरी 2025? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सिंगापुर में। तो इनको सिंगापुर का क्या बनाया गया, उनको अवार्ड दिया गया सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या मिलेगी, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, ये नई करेंसी। ओके, आगे आते हैं। हु रिसेंटली बिकेम द इंडियन टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन वुमेन्स ODI क्रिकेट? तो महिला वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली जो महिला बनी है वो है स्मृति मंदाना। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि मैन में ODI क्रिकेट में हमारे भारत की तरफ से सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर कौन हैं? तो जो इसका सही आंसर देगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, उसको मैं लाइक कर दूंगा और वेरी गुड बोल के हार्ट भी। आगे आते हैं। तो 70 बॉल पे बनाया है। नेक्स्ट, which has became the first private company in India to have its own constellation of satellite? तो किसने बनाया है प्राइवेट कंपनी ने? तो वो है इसका आंसर पिक्सेल। तो आप देख सकते हो पिक्सेल के द्वारा बेंगलोर बेस क्या है, कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिसने क्या किया है, भारत में सैटेलाइट ऑन किया है। तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग जो बचे हुए करंट अफेयर उसको कवर कर लेंगे, ताकि हमारे जो आने वाले एग्जाम में पूरे जो करंट अफेयर आपको यहाँ से देखने मिले, ताकि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपकी पढ़ाई भी क्या हो जाए, सफल हो जाए, और इस साल आप आसानी से एक गवर्नमेंट जॉब भी ले सको। तो तब तक के लिए रखते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।